वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्विगी। इस कंपनी का आईपीओ अभी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, अब इसका आईपीओ हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, या फिर इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा डिटेल में आज हम इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगली वीडियो किस शेयर के बारे में या किस कंपनी के बारे में बनाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आप देख सकते हो 87,299 करोड़ का है। ठीक है, इतनी बड़ी ये कंपनी है। आरओसी की अगर हम बात करें तो भैया ये माइनस में है। ठीक है, 24.4। तो ये एक बहुत गलत बात है इस कंपनी की। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या गलत है और क्या क्या सही है। कंपैरिजन की अगर हम बात करें कि भैया इस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन है, तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है जोमेटो। ठीक है, उसके अलावा जितने भी नाम है 7 कंपनी है, जिसमें से एक ये भी है, तो 6 इस कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं, आप देख सकते हो। और अगर हम यहाँ पर देखें, एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि भैया ये जो अपना 3 नंबर पे स्विगी है ये माइनस में है। ये देखो क्या है, माइनस में है ना। अब जोमेटो की अगर हम बात करें तो जोमेटो बढ़िया प्रदर्शन पे है, स्विगी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का है, और ये सारी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, अब सबसे मेन बात आती है कि भैया कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, सबसे मेन बात वो है। तो ये आप देख सकते हो 2021 से लेके 2024 का इस कंपनी का जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि भैया प्रॉफिट की अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो कंपनी तो भैया लॉस में है। ये देखो 2021 से लॉस, 2022 में लॉस, 2023 में लॉस और 2024 में भी लॉस। तो कहीं ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में अपना आईपीओ लग जाए और वो फिर गिरता ही जाए। आप पेटीएम शेयर के बारे में आपने सुना होगा, पेटीएम का आईपीओ निकला था भैया 2100 रुपये का, 2000 के आसपास का, खुलते ही सीधी गिरावट आई थी उसमें। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी अपन ने आईपीओ अप्लाई करा जितने भी पैसे से, और फिर वो खुलते ही मतलब माइनस में आ जाए। ठीक है, टैक्स की अगर हम बात करें कि भैया कंपनी जो है टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कंपनी के ऊपर टैक्स भी बकाया है। ये देखिए कंपनी अपना टैक्स भी पे नहीं कर पा रही है। 2021 में भी कंपनी के ऊपर टैक्स है, 2022 में भी कंपनी के ऊपर टैक्स है, 2023 में भी कंपनी के ऊपर टैक्स है, 2024 में भी। देखो सारे टैक्स यहाँ पे क्या है, माइनस में। समझ रहे हो? तो कंपनी में जो दिख रहा है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है आप उसको समझिए। बाकी आप इसके आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि टोटल अगर लाइबिलिटी है कंपनी के पास, तो ये देखो लाइबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है हमें 2021 से लेकर 24 के बीच में। ठीक है, एसेट्स भी हमें कंपनी के बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। तो एक दो बातें अच्छी है, बाकी कई बातें इसकी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप इसके आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप इसके शेयर खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।